कि आखिर बार बार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या क्या हैं। इसी पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवान सिंह पंधेर ने क्या कुछ कहा। रात लगभग 5 घंटे के करीब हमारी मंत्री महोदय से मीटिंग चली है। जो उनके समक्ष हमने एजेंडा रखा था देश के किसान और खेत मजदूर के लिए, उनमें से किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। जबकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल हो गए हैं जब से दिल्ली आंदोलन पहला खत्म हुआ, तब से उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमसे समय मांगा था। तो आपने कहा अब समय देना उचित नहीं लग रहा है। अगर कुछ ठोस प्रस्ताव हो तो हम समय भी दे सकते हैं, लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। इसी तरह से लखीमपुर खीरी का मसला है। जैसे अजय मिश्रा टैनी जी, हमने उनके सामने समक्ष ये कहा कि उनके ऊपर 120B का धारा जो है उनका पर्चा है। अभी 1 महीना बचा है सरकार को। क्या सरकार चाहेगी भी इस तरह के मंत्री जिनके ऊपर जीनियस क्राइम का इल्जाम लगा हुआ उसे मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए? तो मंत्री महोदय एरिटेट होते हुए नजर आए। इनके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी तरह से सभी केस वापस लेने का सवाल था। कुछ केसों के ऊपर उन्होंने कहा हम केस वापस ले लिए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं काफी समय। तो ये काम तो बहुत छोटा था, आसानी से किया जा सकता था। उनके ऊपर भी कंप्लीट केस वापसी नहीं हो सकी। अभी भी केस छुटपुट हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। अब जहां तक सवाल था शहीद परिवारों को मुआवजे का, उनको नौकरियों का, उनके से केंद्र सरकार भागती हुई नजर आई। अकेले पंजाब ने ही माना था कि हम जो दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको नौकरियां देंगे। तो हमने मंत्री महोदय से ज्ञात करवाया कि आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब के पैटर्न पर, जिस तरह पंजाब शहीद परिवारों को नौकरी दे रहा, उसी तरह सारे देश में जहां जहां दिल्ली आंदोलन में किसान शहीद हुए उनको नौकरियां दी जाएंगी। तो उससे भी भागती हुई सरकार नजर आई। और जहां तक सवाल है भी शहीदी स्मारक बनाने का, उस बात को भी टाल दिया गया। और बिजली संशोधन बिल के ऊपर लंबी बहस हुई। मंत्री महोदय के सामने कोई जवाब नहीं था। हमने पहले बोला हमारे मैकेनिकल मीटर होते थे, आपने 2003 में ये बिजली एक्ट लेकर आए जिससे हमारे जितने राज्यों के बिजली बोर्ड थे उनका निगमीकरण हो गया। और उसके बाद जो प्राइवेट क्षेत्र में नए थर्मल प्लांट बने, जैसे पंजाब में अब 4-4.25 रुपए हमारे सरकारी थर्मल प्लांट जो है वो बिजली पैदा करते हैं, लेकिन जो प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार की नीति से है तो 7 रुपए 7.5 रुपए बिजली
हमको उनसे खरीदनी पड़ती है। तो हमने क्या, अब उसको आप पहले आपने निगमीकरण किया, अब आप निजीकरण करना चाहते हैं। तो आपको ज्ञात होगा भी बादल सरकार ने 2010 में बाहर से, केंद्र से कंपनियां मांग के अर्धसैनिक फोर्सों की पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को तोड़ दिया था। तो उनके सामने जब हमने कहा, पहले हमारे मैकेनिकल मीटर थे, फिर आप इलेक्ट्रिकल मीटर ला के आए और अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री बोल रहे थे भी हम तो बोल रहे हैं भी आप किसी ने मीटर लगाना है लगाइए, मत लगाइए, लेकिन गांव में मीटर तो लग रहे हैं। जो उच्च अधिकारी है पंजाब के, जब उनके पास हम वार्ता करते